नमस्कार मित्रों, हमारे कई सारे हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण में कई सारे अनेक प्रकार के चरित्रों का वर्णन किया गया है और उन सभी में एक चरित्र ऐसा भी है जिसकी तुलना आज तक कभी किसी से नहीं हो पाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के बारे में। परंतु क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी के साथ बिताए 14 वर्ष के वनवास काल में लक्ष्मण जी एक भी दिन नहीं सोए थे। परंतु ये कैसे हो सकता है? तो इसी का जवाब हमें वाल्मीकि रामायण की एक कथा में मिलता है, जिसके कथा अनुसार रामायण के युद्ध के पश्चात जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, उसी के कुछ समय पश्चात अगस्त ऋषि श्री राम से भेंट करने के लिए अयोध्या पधारे थे। वहीं पर उन्होंने श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी से भी भेंट की और उन लोगों की बातचीत के दौरान लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। प्रभु श्री राम जी ने अगस्त ऋषि को रावण और कुंभकर्ण के वध का प्रसंग सुनाया और साथ ही साथ ऋषि अगस्त्य को यह भी बताया कि किस तरीके से उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी ने मेघनाद के साथ साथ कई अनेक प्रकार के असुरों का वध किया था। जिसे सुन अगस्त ऋषि बोल पड़े कि इस बात में कोई संशय नहीं कि रावण और कुंभकर्ण महान योद्धा थे, परंतु इन सभी राक्षसों में सबसे अधिक बलवान और सबसे शक्तिशाली इंद्रजीत था। इस पूरे संसार में एकमात्र वही वीर योद्धा था जिसने धरती पर पिता का राज देखा और स्वर्ग में इंद्र को बंदी बनाकर स्वर्ग का अधिपति बन बैठा था। वहीं मेघनाद ने इंद्रदेव को तब तक बंदी बनाए रखा जब तक स्वयं ब्रह्मा जी ने इंद्र को मेघनाद से वरदान में नहीं मांगा और ब्रह्मा जी के वरदान मानते ही मेघनाद ने इंद्र को मुक्त कर दिया। परंतु लंका में रावण और कुंभकर्ण जैसे अनेक वीर भी थे जिनका वध करने के लिए स्वयं विष्णु को अवतार लेना पड़ा, परंतु मेघनाद को सिर्फ लक्ष्मण जी ही मार सकते थे। जिसे सुन प्रभु अगस्त ऋषि से पूछ पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अगस्त ऋषि बताते हैं कि इंद्रजीत को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था, जिस वरदान के अनुसार मेघनाद को वही मार सकता है जो कि 14 वर्ष तक सोया नहीं हो, जिसने 14 वर्ष तक भोजन न किया हो और न ही 14 वर्ष तक किसी स्त्री का चेहरा देखा हो। जिसे सुन प्रभु श्री राम बोले, मैंने पूरे 14 वर्षों तक वनवास में लक्ष्मण को भोजन दिया था और पूरे वनवास के दौरान हमारे साथ सीता भी थी, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि किसी स्त्री का लक्ष्मण ने मुंह नहीं देखा हो? और अलग कुटिया में होने के पश्चात भी लक्ष्मण जी सोए क्यों नहीं? जिसे सुन अगस्त मुनि मनी मन मुस्कुराने लगे और वहीं खड़े लक्ष्मण जी से कहा, बताए प्रभु, आपकी क्या लीला है? और इसी संदर्भ में लक्ष्मण जी अपने भ्राता प्रभु श्री राम को बताते हैं, वनवास की पहली रात जब देवी निद्रा का आगमन हुआ तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि अगले 14 वर्ष तक कृपया आप मुझे परेशान न करें, क्योंकि मुझे मेरे बड़े भ्राता और भाभी माँ की रक्षा करनी है। यह सुन देवी निद्रा ने मेरी बात मान ली, परंतु उन्होंने मेरे सामने एक प्रश्न रखा कि अगर मैं 14 वर्ष तक तुम्हें परेशान नहीं करूं तो मैं तुम्हारे बदले की नींद किसे दे दूं? उसी दौरान मैंने उन्हें बताया था कि आप अयोध्या में उर्मिला से इस संदर्भ में बात कर सकते हैं, जिसके पश्चात देवी इंद्रा उर्मिला से भेंट करने उपस्थित हो गई थी, जहां पर उन्होंने उर्मिला को यह पूरा कथन सुनाया। उर्मिला ने बिना कुछ सोचे ही उनका यह सुझाव स्वीकृत कर लिया और इसी वजह से उर्मिला पूरे 14 वर्ष तक सोती रही। आगे लक्ष्मण जी अपने भ्राता और अगस्त ऋषि को बताते हैं कि भैया, यदि आपको याद हो तो हम जब भाभी माँ की खोज कर रहे थे तभी हमें मार्ग में आगे बढ़ते हुए सुग्रीव महाराज मिले। उन्होंने हमें कुछ आभूषण दिखाए थे ताकि हम भाभी माँ की पहचान कर सकें। उस दौरान मैं भाभी माँ के पैरों के आभूषण के अलावा कुछ भी नहीं पहचान सका था, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन काल में भाभी माँ के चरणों के ऊपर देखा ही नहीं और इसी वजह से मैंने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख भी नहीं देखा था। इसके पश्चात लक्ष्मण जी आगे बताते हैं, इस पूरे वनवास के दौरान जब भी मैंने आपके भोजन के लिए फल एकत्रित किए, आपने उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया और उसी के साथ हर वक्त आपने मुझसे यह भी कहा था कि लक्ष्मण, इसे रख लो। आपने मुझसे यह कभी नहीं कहा कि तुम इसे ग्रहण करो और इसी वजह से मैंने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए इतने वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया पिया था और साथ ही साथ मैंने उन सभी फलों को एकत्रित कर संभाल के कुटिया में रख दिए। तभी श्री राम लक्ष्मण जी से उन फलों की टोकरी को लाने को कहते हैं। लक्ष्मण जी चित्रकूट से सभी फलों की टोकरी ले आते हैं, जिसके बाद उन फलों की गिनती शुरू हो जाती है और इसी गिनती में उनके सामने 7 दिन के फल कम थे, जिसे देख प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगते हैं, इसका मतलब यह है कि तुमने 7 दिनों तक अन्न ग्रहण किया था। तभी लक्ष्मण जी इस संदर्भ में बताते हैं कि भैया, आपको याद हो तो यह 7 दिन हमने भोजन ही नहीं किया था। सबसे प्रथम दिन वह दिन था जिस दिन हमें पिताजी के स्वर्गवास की सूचना मिली थी। दूसरा दिन वह दिन था जिस दिन रावण द्वारा माता सीता का हरण किया गया था। तीसरा दिन वह दिन था जब हमने सागर की आराधना कर उनसे मार्ग की चेष्टा की थी और चौथा दिन वह दिन था जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी और इसी वजह से मैं पूरे दिन उठ भी नहीं सका था। पांचवा दिन वह दिन था जिस दिन मायावी राक्षस मेघनाद ने भाभी माँ की मायावी शरीर का सर धड़ से अलग किया था और साथ ही छठा दिन वह दिन था जिस दिन हम दोनों इंद्रजीत के नागपाल
वनवास में दिन भर बंधे रहे थे। इसके अर्थात 7वां दिन यानी कि अंतिम दिन, जिस दिन आपने इस धरती को रावण के पापों और अत्याचारों से मुक्त किया था, यह सारे वह 7 दिन थे जिस दिन हमने फल एकत्रित नहीं किए। इसके बाद लक्ष्मण जी आगे बताते हैं, मैंने वनवास के दौरान तपस्या कर विश्वामित्र से एक वरदान प्राप्त किया था, जिसके वरदान स्वरूप मैं कई सालों तक बिना कुछ खाए पिए अपना नित्य कार्य कर सकता हूँ, और इसी वजह से मैं मेघनाद का वध करने में सफल हो पाया। तो मित्रों, यह थी लक्ष्मण जी की कुछ अनजानी सी कहानियाँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगले वीडियो तक जय श्री राम।